आज की तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीन ने लद्दाख में रोबोट आर्मी तैनात कर दी। भारत को 2022 का सबसे तारीखी और बदतरीन झटका, भारत की ईंट से ईंट बजा दी। चीन की रोबोट आर्मी में भारत में तबाही मचा दी। भारत को 2022 का बड़ा झटका, भारतीय फौज लद्दाख से फरार हो गई। पूरा भारत पर लर्ज़ा तारी हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफ़रत करते हैं, चीन से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि भारत ने चीन को 2022 का तारीख़ी झटका दे दिया। चीन भारत के मुज़ाकरात नाकाम। 35,000 चीनी रोबोटिक आर्मी लद्दाख पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत 200 भारतीय फ़ौजियों के हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों के मबैन होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। भारत की सरहद के साथ चीन ने 40,000 से लेकर 35,000 रोबोटिक आर्मी तैनात कर दी है। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां इदारे के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LAC से फ़ौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मज़ीद 40,000 से ज़ायद फ़ौजी LAC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों मुल्कों में ताहाल कशीदगी में कमी वाक़ई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब फ़ौजी मशक़ें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारत पर हमला करते हुए 3 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए हैं। इंडियन और अमेरिका की जंगी मशक़ें भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा तर्जुमान का कहना है कि भारत के साथ चीन का ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। इंडिया इस वक्त किसी भी धड़े का हिस्सा नहीं है, फिर भी चीन हमें निशाना बना रहा है। यानी इंडिया अपनी अदम वाबस्तगी को बरकरार रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि इंडिया किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीन फिर भी भारत को निशाना बनाने पर तुला हुआ है। ताहम चीन के साथ पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद भारत ने पहले से कहीं ज़्यादा दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी फ़ौज के साथ हालिया मशक़ को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। इसके अलावा दिफाई अमूर के माहिर राहिल बैदी का कहना है कि इंडिया ऐसी मशक़ करके चीन को बताना चाहता है कि वो तनहा नहीं है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका की वजारत ख़ारजा का कहना है कि इस फैसले का मकसद अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके अलावा ताबड़तोड़ हमले भी देखने में आ रहे हैं कि ऐसे ख़तरनाक हमलों के बाद अगर चीन और भारत आमने सामने होते हैं तो अमेरिका क्या करता है, ये देखना वाज़े होगा। अमेरिका ने भारत को मशवरा दिया कि वो जितना जल्द मुमकिन हो सके चीन पर इन्हिसार करना बंद कर दे। भारत के पास आलमी सप्लाई सिलसिले को चीन से दूर करके अपनी तरफ राग़िब करने का मौका है। अमेरिका इंडिया वर्चुअल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि नई दिल्ली वाशिंगटन का फितरी पार्टनर है, क्योंकि दोनों दुनिया के गिने चुने बातमाद और बाख्याल मुल्कों में से एक हैं। अमेरिका इंडिया बिजनेस कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा इस मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने का कहना था कि भारत के पास आलमी सप्लाई सिलसिले को चीन से दूर करके अपनी तरफ करने का मौका है। इसके साथ ही भारत को टेली कम्युनिकेशन, मेडिकल सप्लाइज़र, दीगर एशिया के शोबों में चीनी कंपनियों पर इन्हिसार कम कर देना चाहिए।
भारत अगर चीनी कंपनियों पर इन्हिसार कम नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं कि चीन किस तरह भारत पर हमले कर रहा है। इसके अलावा इंडिया की फ़ौज का कहना है कि हफ्ते के शब चीनी फ़ौज के साथ वादी गलवान में होने वाली सरहदी झड़पों में शदीद जख्मी होने वाले फ़ौजियों में से बहुत सारे फ़ौजी हलाक हो गए हैं। झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत 3 एहलकार हलाक हुए हैं, लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़पों में शदीद जख्मी होने वाले एहलकार भी हलाक हो गए हैं। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक यह झड़प पीर की शब मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई है, जहाँ फ्रीकेन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फौजी हकाम ने दावा किया था कि इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम चीनी हुकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक की है कि इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसके फ़ौजियों ने सरहद अबूर करके चीनी एहलकारों पर हमला किया। AFP के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने 2 बार सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तहा दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है और तीनों अफवाज सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास में भी शिरकत की है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहदी लाइन का इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है। इस तनाव को इंडिया के रवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के नतीजे में अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए एक तरफा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया है। मशरकी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के नज़दीक 5 और चीनी इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। इसके अलावा इससे कबल कहा गया था कि चीनी फ़ौज के कुछ खेमे चीन में वादी गलवान के साथ देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने वहाँ फ़ौज की तैनाती में भी इजाफा कर दिया है। इंडिया और चीन के दरमियान 488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी सेक्टर यानी असम और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं।